तेजस्वी जी को डर समा गया है ना, वो इसलिए कर रहे टीम है कि आप आए हैं तो हमारा क्षति होगा, अब हम मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री को सपना जो है ना, उन्होंने जो देख रहे हैं ये सपना पूरा नहीं होगा। अब जन सुराज किसी को विरोध नहीं करते हैं। आप सरकार में रह करके क्या किए, आप जनता में जाके गिना दीजिए लेकर के नेता लोग। तो ये इतना ही उनके पास बुद्धि है कि दूसरे को देख करके नकल करना और आगे बढ़ना। तो अपना विवेक कहाँ है, तो सरकार कैसे चला पाएंगे, सरकार जनता को कैसे सुख कर पाएंगे, किसान को कैसे खुश कर पाएंगे, युवाओं को कैसे खुश कर पाएंगे, महिलाओं को कैसे खुश कर पाएंगे। प्रशांत जी का ये सोच है, सभी लोगों को हम मान सम्मान देंगे। और 243 सीटें हैं, वो हमारे पार्टी 243 सीटों को लड़ेगी और जनता हमारे साथ है और इसका तय जनता करेंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की जैसी तैयारी है तो जन सुराज की कैसी तैयारी है, इन सभी विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जन सुराज के क्षेत्रीय लीडर हैं। और सबसे पहले हम आपको दरअसल बताएं कि बिहार विधान परिषद में जैसे एक तरफ सत्ता पक्ष या विपक्ष जो है अपने एक के ऊपर एक आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आपको भी जन सुराज की तरफ से, आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी की तरफ से आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी दर्शक ये देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव, एनडीए महागठबंधन, जन सुराज कहाँ है अभी? जन सुराज किसी पार्टी को वो तुलना नहीं करते हैं, वो अपने आप में उनके जनता का समर्थक है। पूरे बिहार में वो जनता का बहुत बड़ा सपोर्ट है। किसी पार्टी ने पार्टी बनाने के लिए वो अपने 10 आदमी 20 आदमी से मिलकर पार्टी बना के फिर जनता के पास गए, लेकिन ये पार्टी का जो उठान हुआ है, पार्टी जो बना है 2 अक्टूबर 2024 को, तो उसमें करोड़ों जनता मिलकर ये पार्टी को शुरुआत किया। वहाँ से उसमें शामिल थे, पटना को ऐलान में वो शामिल थे। और पब्लिक को सपोर्ट, बहुत सारा सपोर्ट है जन सुराज के प्रति, क्योंकि आज इतना बिहार में पूरे जिला, प्रखंड, अनुमंडल, पंचायत में जन सुराज के एक अगर बच्चे से पूछिए प्रशांत किशोर के विषय में तो कहेंगे नहीं बहुत अच्छे हैं, किसी के मुंह से खराब ये नहीं निकले। वो भी कहते हैं ये तो राजनीतिक कार्य है, वो बहुतों को मुख्यमंत्री बनाए हैं तो ये भारत में, लेकिन सब लोग का यही शब्द है कि नहीं अच्छा है, इनको एक बार आना चाहिए, उनको मौका देंगे। हम लोग को जो व्यवस्था लेके आए हैं तो हम उनको मौका एकदम खुल करके देंगे जनता के लिए। 5 योजनाएं हैं आपकी और उस पे खास करके प्रशांत किशोर चर्चा करते हैं, जिसमें है 2000 रुपये पेंशन है, वहीं आपकी बात बताएं कि मजदूर देने की वादा है, तो वो सब कैसे अब लागू करेंगे? सरकार बनाने से पहले आपने 5 वादे कर दिए। सरकार बनाने से पहले हमारे नेता आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी ने वैसे लागू नहीं किए हैं। उन्होंने पद यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू किए हैं और विभिन्न जगहों पे, वार्ड से लेके, गांव से लेके पंचायत तक, प्रखंड तक, प्रखंड से अनुमंडल तक, अनुमंडल से जिला में और बिहार में अभी पूरा पद यात्रा कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ जगह अभी बाकी है। तो जाने के बाद इनको पता चला कि ये चीज़ जरूरी है बिहार में। अभी बहुत नेता तो बहुत सारे हैं, वो लंबा लंबा बातों बोलते हैं, मंच साझा करते हैं, लेकिन खरा उतरते नहीं है। ये अभी तक अमल नहीं किए हैं। सरकार बना लिए और कुर्सी का लालच में, कुर्सी बचाने के लिए वो अपना लगे रहते हैं। वो कुर्सी, या प्रशांत जी कुर्सी को चिंता नहीं है प्रशांत जी को, प्रशांत जी को ये चिंता है कि हमारे बिहार को जो जितने भी मजदूर हैं पलायन करने बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले मैंने पलायन रोकूंगा, पलायन को रोकूंगा। अपने युवाओं को अपने बिहार में ही हम रोजगार देने का वादा किया हो, तो 100% यहाँ उनको रोजगार देकर, जब तक रोजगार देंगे नहीं, जब तक हम दम लेंगे नहीं। जब हमारी सरकार जन सुराज के बनेगी तो पहला मेरा प्राथमिकता वो रहेगा। दूसरा रहेगा 2000 बुजुर्गों के लिए और विधवाओं के लिए 2000 पेंशन, 400 रुपया मिल रहा है। अगल बगल राज्य में 2000 2500 रुपया पेंशन मिल रहा है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन।
लेकिन यहाँ अभी तक 400 है। 400 से कुछ होने जाने का नहीं। अगर अगर चाय भर दिन में अगर पी लेते हैं तो एक कप चाय का दाम है 10 रुपया, 2 कप का हो जाएगा 20 रुपया, महीना से 600 रुपया वो जेब से ही लगाना पड़ेगा। तो उनको दवा का आवश्यकता है, उनको सही भोजन का आवश्यकता पड़ता है। बहुत सारे बुजुर्गों को बच्चा पटांग निकल जाते हैं तो उनको सेवा पानी नहीं कर, कम से कम प्रशांत जी ये तो सोचे हैं। प्रशांत जी सबके लिए सोच रहे हैं अलग अलग। तेजस्वी बार बार आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम। देखिए तेजस्वी जी को डर समा गया है ना, वो इसलिए कर रहे बी टीम है कि आप आए हैं तो हमारा क्षति होगा, अब हम मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। मुख्यमंत्री को सपना जो है ना, उन्होंने जो देख रहे हैं ये सपना पूरा नहीं होगा। अब जन सुराज किसी को विरोध नहीं करते हैं। आप सरकार में रह करके क्या किए, अब जनता में जाके गिना दीजिए, जनता में जाकर गिना दीजिए। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि आपने सरकार, आपको जनता चुना है, आपको मौका दिया है, तो मौका देने के साथ जनता को साथ आपको जाना चाहिए ना, जनता को सुख सुविधा देना चाहिए ना। पलायन इतना दिन से जो है ना, आज कुछ नेताओं बिहार के जो है ना जन स्वराज को जो विजन को लेकर के नकल करके जा रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे तो हम रोजगार देने की बात करेंगे, ये करेंगे। ये तो इससे पहले कहाँ उनका नारा था, अब नारा कहाँ से आ गया। ये प्रशांत किशोर वो अपना विजन दे रहे हैं, पूरे बिहार में बता रहे हैं इसके विजन के लेकर के नेता लोग। तो ये इतना ही उनको पास बुद्धि है कि दूसरे को देख करके नकल करना और आगे बढ़ना। तो अपना विवेक कहाँ है, तो सरकार कैसे चला पाएंगे, सरकार जनता को कैसे सुख कर पाएंगे, किसान को कैसे खुश कर पाएंगे, युवाओं को कैसे खुश कर पाएंगे, महिलाओं को कैसे खुश कर पाएंगे। प्रशांत जी का ये सोच है, सभी लोगों को हम मान सम्मान देंगे और अलग अलग टाइप का सभी लोगों को व्यवस्था देंगे। जैसे कि 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे को उन्होंने ठाने हैं, तो उनको अच्छा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का व्यवस्था हम कराएंगे। अभी तो स्कूल बनाने में समय लगेगा, लेकिन जो है उसी में प्राइवेट में स्कूल में उस बच्चा को भेजा जाएगा, उसको बिहार सरकार तय करेगा, देना होगा, गार्जियन को देना। आप भी किसी विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? जी नहीं, मैं किसी विधानसभा से तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं पार्टी को सेवा कर रहा हूँ। पार्टी हमसे बिल्कुल नहीं, अप्लाई मैंने नहीं किया हूँ और नहीं करूँगा। पार्टी को सेवा करने के लिए आए हैं। पार्टी हमसे जितना सहयोग लेना है जान से वो सहयोग ले ले, पार्टी को हम सहयोग करेंगे। समय जब आएगा तो 2025 में कितने सीट आप जीत सकते हैं, क्या अंदाजा लग रहा है? 243 सीटें हैं, वो हमारे पार्टी 243 सीटों पर लड़ेंगे और जनता हमारे साथ है और इसका तय जनता करेंगे, इसका तय जनता करेंगे। और जनता में बहुत सारे उत्साह भी है कि इस बार हमारे विकल्प के रूप में, आज तक कभी विकल्प ढूंढते थे, विकल्प था नहीं, अब बहुत बड़ा विकल्प के रूप में आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी आए हैं। तो हम उनको जुबान को खाली होने नहीं देंगे, हम सब अहम भूमिका निभाएंगे और उनको एक एक वोट दिलवा करके और दे करके उनको गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। ये जनता का सोच है, जनता का समझ है, जनता का आवाज है। 11 तारीख को जो रैली है पटना में, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? उसकी तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। जिले से कितने संख्या में आप लोगों को भेज रहे हैं? सीतामढ़ी जिला से पूरे बिहार के सबसे अधिक अगर होगा तो माता सीता की धरती की संख्या से यहाँ अधिक संख्या में 20 से 25 हजार लोगों की संख्या वहाँ पटना गांधी मैदान में जरूर होगा। अब 20 से 25 हजार लोग सीतामढ़ी से उतार देंगे? बिल्कुल उतार देंगे। चलिए, हम उतारने नहीं जा रहे हैं, जनता खुद को अब ले है कि आप लोग हमको जहाँ ले चलना है ले चलिए। जन स्वराज को अगर कहीं काम हो, कहीं जरूरत हो, आप हमको ले चलने को तैयार है, हम आपके साथ हैं, जन स्वराज के लिए तैयार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 2025 में किसकी सरकार बनती है और जनता किसके तरफ मूव ऑन करती है।